जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को नए दिशा देने वाली है। कृपा करके अंत कथा को अंत तक सुने और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे हवा हमेशा चलती रहती है, वैसे ही मन हमेशा किसी न किसी दिशा में भागता रहता है। कभी अतीत में जाकर पुराने घाव कुरेदता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार तुम नियंत्रित कर रहे हो, परंतु सच यह है कि अधिकांश समय मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। जब मन भटकता है तब तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। तुम यहाँ बैठे हो पर मन कहीं और भाग रहा है। यही कारण है कि तुम खुश नहीं रह पाते। इसलिए पहला उपाय यह है, मन को पहचानो। जैसे ही समझो कि तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में चला गया है, तुरंत गहरी सांस लो और कहो, हे कृष्ण, मेरा मन तुम्हारे चरणों में है। केवल यह वाक्य तुम्हारे मन को वर्तमान में खींच लाएगा। अतीत पर मत रो, वह बीत चुका है। वह केवल सीखने के लिए था। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वह दुखद था तो उसने तुम्हें मजबूत बनाया। अगर वह सुखद था तो उसने तुम्हें आनंद दिया। और भविष्य पर मत डरो। भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता उसे सही नहीं करेगी। भविष्य को सही नहीं करेगी। भविष्य को सही बनाने का केवल एक तरीका है, वर्तमान को सही ढंग से जीना। इसलिए हर क्षण को ऐसा जियो जैसे यह अंतिम हो। यह समझना ही मन को भटकने से रोकने। हे साधक, कृष्ण आगे कहते हैं, मन को साधना ही सबसे बड़ा योग है। मन को साधने वाला ही वास्तव में जीवन का स्वामी है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तुम शांत रहते हो। मन को साधने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। जैसे एक घोड़े को बार बार लगाम डालकर सिखाया जाता है कि किस दिशा में दौड़ना है, वैसे ही मन को भी सिखाना पड़ता है। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार मेरा स्मरण होना चाहिए। आंख खोलते ही कहो, धन्यवाद कृष्ण, तुमने आज का दिन दिया। ये विचार तुम्हारे मन को शुद्ध कर देगा। जब मन बार बार नकारात्मक विचारों में जाता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। अगर तुम मन को जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज भागेगा, बल्कि उसे धीरे धीरे दिशा दो। अच्छे विचारों से मन को भर दो। सत्संग सुनो, मेरे नाम का जप करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। ये सब मन के लिए भोजन है। जब मन को सही भोजन मिलेगा तब वह अनावश्यक दिशाओं में भटकना छोड़ देगा। हे प्रिय आत्माओं, कृष्ण गहरी आवाज में कहते हैं, मन को डांट कर नहीं, समझाकर साधना पड़ता है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और शरारती हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम से समझाओगे तो वह तुम्हारी बात मानेगा। जब मन कहे मुझे डर लग रहा है तो उसे समझाओ, डर मत, कृष्ण मेरे साथ है। जब मन कहे सब गलत हो रहा है तो उसे समझाओ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब मन कहे मुझे यह नहीं मिलेगा तो उसे कहो, जो मेरे लिए सही होगा कृष्ण मुझे वही देंगे। इस तरह मन को बार बार प्रेम से समझाते रहो। धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जब मन मित्र बनता है तो वह तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाता है। लेकिन अगर मन शत्रु बन जाए तो वह तुम्हें नीचे खींचता है। इसलिए मन को मित्र बनाना ही सबसे बड़ा साधन है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान सबसे बड़ा उपाय है। ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरे मन से लगे रहना। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन का स्वाद लो, फोन मत देखो, बात मत करो। जब तुम काम करो तो केवल काम पर ध्यान दो। जब तुम प्रार्थना करो तो केवल मुझे याद करो। यही सच्चा ध्यान है। रोज सुबह कुछ पल शांत बैठो, आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मेरा नाम लो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को स्थिर कर देगा। शुरुआत में मन बार बार भागेगा, वह तुम्हें पुराने विचार याद दिलाएगा, डर दिखाएगा, लेकिन हार मत मानो। बार बार मन को वापस लाओ। जैसे माता अपने बच्चे को बार बार गोद में उठाती है, जब वह भाग जाता है वैसे ही तुम अपने मन को बार बार ध्यान में लाओ। यह अभ्यास ही मन को वश में करेगा। हे प्रिय साधक, कृष्ण अंत में कहते हैं, मन की सबसे बड़ी मुक्ति तब होती है जब तुम सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो। जब तुम कहते हो, हे कृष्ण, मेरा जीवन, मेरे विचार, मेरे डर सब तुम्हारे हैं,
तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। अब मन भटकता नहीं, क्योंकि उसे एक केंद्र मिल गया है। जब मन का केंद्र कृष्ण बन जाते हैं तो मन कमल की तरह खिलने लगता है। दुख तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम्हें यकीन होता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करूंगा। इसलिए हे प्रिय आत्माओं, जब भी मन भटके तो मुझे पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। तब जीवन का हर पल मधुर संगीत की तरह लगेगा और तुम पाओगे कि मन का भटकाव समाप्त हो चुका है। मन शांत है, आत्मा प्रसन्न है। यही असली आनंद है, यही योग है, यही जीवन का उद्देश्य है। प्रिय आत्माओं, जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, जब भी विचार तुम्हें चैन से बैठने न दें, जब भी डर और चिंता तुम्हारे हृदय को घेर लें, तो मेरी यह वाणी सुनो। मन का स्वभाव ही है भागना, लेकिन तुम इसे अपनी लगाम से रोक सकते हो। अतीत पर मत अटकना, वह केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। भविष्य पर मत घबराना, वह केवल योजना बनाने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं। जो पल तुम्हारे पास है वही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसी पल में तुम्हारी शक्ति छिपी है। जब मन कहे मैं कमजोर हूं, तो कहो कृष्ण मेरे साथ है, मैं मजबूत हूं। जब मन कहे सब गलत हो रहा है, तो कहो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब मन कहे मैं अकेला हूं, तो कहो मैं कभी अकेला नहीं, कृष्ण मेरे भीतर है। मन को बार बार प्रेम से यही समझाओ, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर शांत करती है। धीरे धीरे मन का शोर कम हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे और तुम्हारे भीतर एक गहरी नीरवता उतर आएगी। यही नीरवता तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। जब तुम्हारा मन मुझे याद करने में रमा रहेगा, तब दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्रोध तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा और चिंता का कोई कारण नहीं बचेगा। इसलिए हे साधक, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे मेरी ओर मोड़ दो, मेरे नाम में बांध दो। जब मन मेरा हो जाएगा, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें वरदान जैसी लगेगी और तुम्हारा हृदय सदा प्रसन्न रहेगा। हे प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगे, जब विचारों का तूफान तुम्हें अपने वश में कर ले, तो आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करो। मैं कहता हूं, यह संसार एक महासागर है और तुम्हारा मन एक छोटी सी नाव। अगर नाव को लहरों पर छोड़ दोगे तो वह कहीं भी बह जाएगी, लेकिन अगर नाव की पतवार मेरे चरणों में रखोगे तो मैं स्वयं उसे सही दिशा में ले जाऊंगा। मन की उलझनों को पकड़कर बैठना मत, उन्हें गुजर जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। जब तुम दुख की बातों पर मन को रोकते हो तो दुख गहरा हो जाता है। जब तुम भय की बातों पर ध्यान देते हो तो भय बड़ा हो जाता है। इसलिए मन को प्रेम से समझाओ, हे मन, तेरा मालिक तू नहीं कृष्ण है। बार बार मन को याद दिलाओ कि उसका असली घर मेरे चरणों में है। जब मन मेरी भक्ति में स्थिर होता है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी मधुरता भर जाती है, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय पर शांति का फूल रख दिया हो। तब न क्रोध शेष रहता है, न चिंता, न भय, केवल आनंद, केवल प्रेम। इसलिए हे साधक, मन को भागने दो मत, पर उसे बांधो भी मत। उसे बस मेरे नाम में टिकाओ, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में टिक जाता है। तब जीवन का हर कष्ट छोटा लगेगा और तुम्हारा हृदय हल्का होकर प्रसन्न हो उठेगा। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन बेचैन हो और विचार तुम्हें चुभने लगे, तब स्मरण करो, यह मन केवल एक साधन है, तुम उसके स्वामी हो। जैसे रथ का सारथी घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। इसे क्रोध, भय और चिंता की ओर मत दौड़ने दो। बार बार इसे मेरे नाम में टिकाओ, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। जब मन मेरे स्मरण में रम जाएगा, तब उसके भीतर शांति का सागर भर जाएगा और तुम्हारा जीवन मधुर हो जाएगा। हे भक्त, मन का भटकना स्वाभाविक है, परंतु उसे वहीं भटकने देना भूल है। जब मन तुम्हें अतीत की चोटों में ले जाए तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तूने मुझे सिखाया। जब मन भविष्य के डर में खींचे तो कहो, कृष्ण मेरे साथ है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। इस तरह मन को प्रेम से दिशा दो, उसे मेरा नाम दो, मेरा स्मरण दो। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारा हृदय हल्का होकर आनंद से भर जाएगा। जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाए कि तुम्हें अपना ही स्वर सुनाई न दे, तब मौन में बैठो और मेरा नाम जपो। हर श्वास के साथ मेरा स्मरण करो, हर श्वास के साथ मुझे पुकारो। देखो, कुछ ही क्षणों में विचार शांत हो जाएंगे, जैसे तूफान के बाद सागर शांत हो जाता है।
तब तुम्हारे भीतर एक मीठी सी नीरवता बचेगी और उसी में तुम मुझे पाओगे। हे साधक, जब तुम्हारा मन तुम्हें बार बार गलतियों का बोझ दिखाए तब याद रखो, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मन को प्रेम से समझाओ कि वह पुराने पाप और पछतावों को छोड़ दे, क्योंकि वे केवल उसे थका रहे हैं। जब मन मेरे चरणों में समर्पित होगा तो हर गलती सीख बन जाएगी और हर हार जीत में बदल जाएगी। हे प्रिय, जब मन कहे कि तुम अकेले हो, तब स्मरण करो, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं में भी हूं और तुम्हारी मुस्कान में भी, मैं तुम्हारे दुख में भी साथ हूं और तुम्हारी जीत में भी। मन को बार बार यह विश्वास दो कि तुम अकेले नहीं हो। जब मन यह मान लेगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तब तुम्हारे जीवन में डर का कोई स्थान नहीं रहेगा। जब मन कहे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तब स्मरण करो, जो कुछ भी घट रहा है वह अच्छे के लिए ही है। हर बाधा एक अवसर है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है। मन को यही बात समझाओ और उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। जब मन मेरे भरोसे रहेगा तब वह न शिकायत करेगा, न डराएगा, बल्कि हर परिस्थिति में आनंद देखना सीखेगा। हे प्रिय आत्मा, मन को जब भी शांति चाहिए तो उसे बाहरी चीजों में मत खोजो। सच्ची शांति मेरे स्मरण में है, मेरे नाम में है। बाहर जो कुछ भी है वह अस्थायी है, परंतु मैं शाश्वत हूं। मन को यही समझाओ कि उसका असली घर मेरे भीतर है। जब वह यह समझ लेगा तब उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब मन तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगे कि सब खत्म हो गया है, तब मैं कहता हूं कुछ भी खत्म नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत है। मन को यही सिखाओ कि हार का अर्थ जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत है। जब मन यह देखेगा तब वह निराशा से बाहर निकल आएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। हे साधक, जब मन किसी बात पर अटक जाए और वही बात बार बार दोहराए, तब उसे प्रेम से कहो, छोड़ दे, यह तेरे लिए नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। मन को यह बात जितनी जल्दी समझाओगे, उतनी जल्दी वह हल्का हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। जब मन बेचैन होकर समाधान खोजने लगे और हर जगह भागे, तब उसे समझाओ, हर उत्तर मेरे पास है, तू केवल मौन हो जा, मेरे नाम का स्मरण कर और प्रतीक्षा कर। धीरे धीरे जब मन शांत होगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर उत्तर रख दूंगा। तब जो समाधान मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रिय आत्मा, जब मन कहे कि सब तुम्हारे खिलाफ है, तब स्मरण करो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। तब संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मन को बार बार यह विश्वास दिलाओ कि मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है। जब यह विश्वास गहराई से बैठ जाएगा, तब तुम्हारा भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। हे साधक, मन जब भी तुलना करने लगे और दूसरों को देखकर दुखी हो, तब उसे प्रेम से समझाओ, तुझे जो मिला है वह तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुलना मन को दुखी बनाती है, कृतज्ञता उसे प्रसन्न बनाती है। मन को कृतज्ञता का अभ्यास सिखाओ। जब मन आभारी बनता है, तब जीवन के छोटे छोटे सुख भी अमृत लगने लगते हैं। हे भक्त, मन जब भी भविष्य की चिंता में डूबे, तब उसे याद दिलाओ, भविष्य मेरे हाथ में है और जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। चिंता मत करो, केवल कर्म करो। जब मन ये समझ जाएगा कि वह परिणाम का स्वामी नहीं है, तब उसकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी और वह सहज हो जाएगा। जब मन बार बार पुराने रिश्तों, पुरानी गलतियों और बीते हुए पलों में उलझे, तब उसे कहो, बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, परंतु उसका पाठ आज को बेहतर बना सकता है। मन को समझाओ कि वह वर्तमान में रहे। जब वह वर्तमान में टिकेगा, तब जीवन का आनंद अपने आप महसूस करेगा। हे प्रिय आत्मा, जब मन कामना और इच्छाओं में उलझ जाए और बेचैन हो, तब उसे कहो, सब कुछ समय पर मिलेगा। जल्दी पाने की चिंता मन को थका देती है। मन को धैर्य सिखाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि जब समय सही होगा, मैं स्वयं तेरे जीवन में तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। हे भक्त, जब मन हार मानने लगे और कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसे कहो, तेरे पास अभी भी श्वास है, मतलब अभी भी संभावना है। मन को समझाओ कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब मन यह देखेगा, तब वह निराशा छोड़कर उत्साह से भर जाएगा। जब मन किसी के व्यवहार से आहत हो, तब उसे कहो, यह अनुभव भी तुझे सिखाने आया है। आघात मन को तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसे मजबूत बनाने आते हैं।
मन को यही सिखाओ कि हर चोट एक शिक्षा है और हर दर्द एक गुरु है। तब मन शिकायत नहीं करेगा बल्कि सीखने लगेगा। हे साधक, जब मन कहे कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, तब उसे समझाओ, कठिनाई ही तुझे महान बनाएगी। आसान रास्ते कभी योद्धा नहीं बनाते। मन को बताओ कि यह संघर्ष उसका निर्माण कर रहा है। जब मन ये देखेगा, तब वह शिकायत छोड़कर संघर्ष को गले लगाएगा। हे प्रिय आत्मा, मन जब भी धन, मान और पद के लिए बेचैन हो, तब उसे समझाओ, तुझे वही मिलेगा जो तेरा है। जितना भाग्य में लिखा है, उतना किसी भी शक्ति द्वारा तुमसे छीना नहीं जा सकता। मन को यह विश्वास दिलाओ कि उसे केवल प्रयास करना है, परिणाम मेरे हाथ में है। हे भक्त, जब मन दूसरों की राय में उलझ जाए और अपना आत्मविश्वास खोने लगे, तब उसे कहो, तू जैसा है वैसा ही अद्भुत है। मन को यह याद दिलाओ कि उसका मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता। जब मन यह समझ जाएगा, तब वह दूसरों के निर्णयों से नहीं डरेगा। हे साधक, जब मन बार बार कहे कि समय खराब चल रहा है, तब उसे कहो, समय बदलने में देर नहीं लगती। मन को समझाओ कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब मन यह देखेगा, तब वह धैर्य सीखेगा और कठिन समय में भी शांत रहेगा। जब मन यह सोचकर दुखी हो कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, तब उसे कहो, तेरा सच्चा मित्र मैं हूं। जब मन यह समझ जाएगा कि मैं सदैव उसके साथ हूं, तब उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब मन प्रेम से भर जाएगा और अकेलापन समाप्त हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब मन गलत मार्ग पर जाने की जिद करे, तब उसे रोकने के लिए क्रोध मत करो, बल्कि प्रेम से समझाओ, उसे मेरा नाम दो, मेरा ज्ञान दो, मेरा ज्ञान दो। धीरे धीरे वह गलत मार्ग छोड़ देगा और सही दिशा में लौट आएगा। प्रेम ही मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है। हे भक्त, जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने के लिए अत्यधिक लालायित हो जाए, तब उसे समझाओ, अधिक आसक्ति दुख का कारण है। मन को यह सिखाओ कि जो आवश्यक है वही आएगा और जो आवश्यक नहीं, वह नहीं आएगा। तब मन हल्का होगा और संतोष का अनुभव करेगा। जब मन किसी लक्ष्य को पाने में असफल हो जाए और दुखी हो, तब उसे कहो, यह विफलता तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। मन को समझाओ कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तब मन दोबारा प्रयास करने की शक्ति पाएगा। हे साधक, जब मन आलस्य में डूब जाए और कर्म छोड़ना चाहे, तब उसे कहो, कर्म ही तेरा धर्म है। मन को बार बार प्रेरित करो कि वह कर्म करे और परिणाम मुझे सौंप दे। जब मन कर्म पथ पर रहेगा, तब जीवन में संतोष और शांति बनी रहेगी। हे प्रिय, जब मन बार बार बाहरी सुख में आनंद खोजे और निराश हो, तब उसे समझाओ, सच्चा आनंद भीतर है। मन को मेरे ध्यान में लगाओ। जब मन भीतर जाएगा, तब उसे ऐसा सुख मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। जब मन किसी बात को लेकर क्रोधित हो, तब उसे कहो, क्रोध अग्नि है, तुझे ही जलाएगा। मन को शांति का अभ्यास सिखाओ, उसे क्षमा का मार्ग दिखाओ। जब मन क्षमा करना सीखेगा, तब क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा और हृदय हल्का हो जाएगा। हे साधक, जब मन बार बार संदेह करे, तब उसे समझाओ, विश्वास ही शांति का द्वार है। मन को यह विश्वास दिलाओ कि मैं सदा उसके साथ हूं। जब मन यह मान लेगा, तब संदेह समाप्त हो जाएगा और जीवन में विश्वास और स्थिरता आ जाएगी। हे भक्त, जब मन बार बार भागे और तुम्हें चैन से बैठने न दे, तब उसे प्रेम से कहो, चल मेरे साथ, कृष्ण का नाम जप। जैसे ही मन मेरे नाम में लगेगा, वैसे ही वह शांत हो जाएगा। तब तुम्हारा जीवन मधुर संगीत की तरह लगने लगेगा और तुम्हारा हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन बेचैन होकर हर जगह दौड़ने लगे, जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाए कि तुम्हें अपनी ही श्वास सुनाई न दे, तब स्मरण करो कि यह मन केवल एक सेवक है, मालिक नहीं। इसे अपने स्वामी की पहचान करवाओ। धीरे से आंखें बंद करो, मेरी वंशी की धुन को अपने हृदय में सुनो और कहो, हे मन, तू क्यों भाग रहा है, तू क्यों डर रहा है? तेरे पास अभी जो पल है, मन को समझाओ कि अतीत अब समाप्त हो चुका है। वह केवल सीखने के लिए था और भविष्य अभी आया नहीं है। वह केवल योजना बनाने के लिए है। जीवन का सारा आनंद इसी क्षण में है। जब मन वर्तमान में टिक जाएगा, तब विचारों की भीड़ हट जाएगी और हृदय में गहरी नीरवता छा जाएगी। इस नीरवता में ही तुम मुझे पाओगे। जब मन मेरा हो जाएगा, तब तुम्हारे भीतर का हर डर, हर चिंता, हर क्रोध समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह आनंद, प्रेम और शांति भर जाएगी।
हे साधक, जब तुम्हारा मन पुराने दुखों को बार बार दोहराने लगे और तुम्हें रुलाने लगे, तब उसे प्रेम से गोद में लेकर समझाओ। कहो, हे मन, ये सब बीत चुका है, तू इसे छोड़ दे। यह घाव अब भर चुका है। मन को याद दिलाओ कि हर दर्द ने उसे कुछ न कुछ सिखाया है, हर चोट ने उसे मजबूत बनाया है। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, वे केवल तुम्हारा मार्ग साफ करने आए थे, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और बड़ा आनंद भर सकूं। मन को यही विश्वास दिलाओ कि जो खो गया वह आवश्यक नहीं था, और जो आना है वह बेहतर होगा। जब मन यह समझ जाएगा, तब वह रोना बंद कर देगा और मुस्कुराना सीख जाएगा। तब तुम्हारे चेहरे पर वही दिव्य शांति छा जाएगी जो मेरी वंशी सुनने वाले गोपियों के चेहरे पर छा जाती थी। हे प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता में उलझकर तुम्हें सोने न दे, तब शांत होकर गहरी श्वास लो और कहो, हे कृष्ण, मेरा भविष्य आपके हाथ में है। मन को समझाओ कि चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, केवल वर्तमान का आनंद खो जाता है। जब तुम चिंता मुझे सौंप देते हो और केवल कर्म पर ध्यान लगाते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। जो कार्य तुम्हारे हाथ में है वह करो, बाकी मुझे छोड़ दो। जब मन यह सीख लेगा, तब हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। जब मन यह समझ जाएगा कि वह अकेला नहीं है, कि मैं उसके साथ हूं, तब उसका डर खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और नींद स्वयं तुम्हारी आंखों में उतर आएगी। हे साधक, जब तुम्हारा मन दूसरों की बातों से आहत हो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे और मन क्रोध से भर जाए, तब गहरी श्वास लेकर मुस्कुरा दो और कहो, जो तुम कह रहे हो वह तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरी सच्चाई नहीं। मन को समझाओ कि उसका मूल्य किसी के शब्दों से तय नहीं होता, वह उतना ही मूल्यवान है जितना मैं उसे मानता हूँ। मन को यह समझाओ कि दूसरों की नकारात्मक बातें केवल उसकी परीक्षा लेने आई हैं। अगर मन इस परीक्षा में सफल होगा और क्रोध नहीं करेगा, तो वह और अधिक मजबूत हो जाएगा। जब मन यह सीख जाएगा, तब अपमान भी उसे हंसी में बदलने लगेगा। तब तुम्हारे जीवन में शांति इतनी गहरी होगी कि कोई भी उसे छीन नहीं पाएगा। हे भक्त, जब तुम्हारा मन हर जगह सुख खोजे और कहीं संतोष न पाए, तब उसे समझाओ, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। मन को मेरे ध्यान में लगाओ, मेरे नाम में बांधो। धीरे धीरे जब मन भीतर जाएगा, तब उसे ऐसा आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। यह आनंद बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा से आएगा, जो मेरा ही अंश है। जब मन यह पहचान लेगा कि वह स्वयं दिव्य है, तब उसे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब वह शांत हो जाएगा, जैसे थका हुआ बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन किसी पुराने रिश्ते, पुराने दर्द या पुराने अपमान को पकड़कर बैठ जाए, तब उससे प्रेम से कहो, छोड़ दे। मन को समझाओ कि पकड़कर रखने से केवल बोझ बढ़ता है, दर्द गहरा होता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए नया और बेहतर आने वाला है। जब मन छोड़ना सीख जाएगा, तब तुम्हारे भीतर इतनी जगह खाली हो जाएगी कि मैं स्वयं उसमें बस सकूं। तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम जीवन के हर क्षण का आनंद लेना सीखोगे। हे साधक, जब तुम्हारा मन कहे कि तुम असफल हो गए हो, कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, तब उसे समझाओ, हर असफलता केवल एक सीढ़ी है। मन को बताओ कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब मन यह समझ जाएगा, तब वह निराशा छोड़ देगा और फिर से प्रयास करेगा। हर बार जब तुम प्रयास करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम हार मानने से इनकार करोगे, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हे भक्त, जब मन बार बार कहे कि समय खराब चल रहा है और सब गलत हो रहा है, तब उसे कहो, हर कठिन समय एक शिक्षक है। मन को समझाओ कि यह समय तुम्हें परखने, सिखाने और मजबूत बनाने आया है। जब मन यह देखेगा, तब वह कठिन समय से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। जब मन यह सीख जाएगा, तब समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हारा मन बार बार संदेह करे कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं, तब उसे कहो, तू चिंता मत कर, कृष्ण तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। मन को समझाओ कि संदेह केवल उसकी परीक्षा है। जब वह विश्वास रखेगा, तब राह अपने आप खुल जाएगी। जब मन यह विश्वास गहराई से मान लेगा कि मैं उसके साथ हूं, तब वह डरना छोड़ देगा। तब उसका हर कदम सही दिशा में जाएगा। हे साधक, जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब उसे कहो, कभी कुछ खत्म नहीं होता, केवल रूप बदलता है। मन को समझाओ कि हर अंत एक नई शुरुआत है।
जब मन यह देखेगा तब वह शोक करना छोड़ देगा और नए अवसर का स्वागत करेगा। तब तुम्हारे जीवन में उत्साह लौट आएगा और तुम्हारे हृदय में आशा का दीपक जल उठेगा।